आप सोचते जाइए कितनी बोन्स है, जो खजूर की जो शाखें होते हैं, ब्रांचेज होती है ना, पूरी एक जगह से लेके एक जगह से निकली भी होती है। कभी इधर से मुड़ के उधर से मुड़ के दूसरों का रास्ता रोक के पूरा गुच्छा नहीं बना देते वो लोग। हर एक अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग होता है। वो कभी दूसरों का रास्ता रोकने वाले मोमिन कभी दूसरों का रास्ता नहीं रोकते। इसके मतलब गलत इस्तेमाल मत कर लेना। कौन से पॉइंट के पास थे हम लोग? कभी रुकावट नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी स्तर वाले को हम ना रोकें। मतलब कि यहाँ पर है कि हम कभी किसी को खैर के काम को रुकावट ना बनते। ओके, क्या है ये? कलिमत तैयबा। रब्बुल आलमीन ने बोले पाक कलिमा, यानी खैर। मोमिन कभी किसी खैर के काम में कभी रुकावट नहीं बनता, ना अपनी जात से, ना अपने अमाल से, ना अपने अफाल से कभी रुकावट नहीं बनता। हाँ, लेकिन सर के मामलात में वो खुद रुकावट बन के ठहर जाता है। लोगों को जहाँ सर पहुँचे वहाँ पे लोगों को सर से बचाने के लिए अपने आप को ढाल बना के ठहर जाता है। ठीक है, याद रखना। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक सेम क्वालिटी बताया ना सही बुखारी की इस हदीस में, सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 25 में, कि वो हमेशा साल साल क्या करता है? हर साल हर मौसम में वो फल देता है खजूर। कभी ये खजूर का दरख्त फल से खाली नहीं होता। इसकी मिसाल मोमिन से कैसी है? मोमिन कभी नेकी या खैर को कभी नहीं छोड़ता, किसी भी नेकी के मौका को नहीं छोड़ता, कोई भी नेकी के मौका को नहीं छोड़ता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो। हर वक्त उसको नेकी और खैर का मौका मिल गया, वो कूद पड़ता है। वो अब कर लिए, बाद में देखेंगे ना, नमाज अब पढ़ लिए ना, अब बाद में जब मुसीबत आई जब देख लेंगे। होता ना ऐसा? हर हाल में हमको नेकी और खैर के काम में लगे ना, यहाँ तक मुस्कुराना भी, उससे भी नेकियां मिलने वाली, मुस्कुराने से भी। कोई सर की चीज पड़ी हुई है, उसको भी मत छोड़िए। रास्ते से गुजर गए, वो पत्थर रखे हुए हैं, उसको पैर से नहीं, उसको वो हटाने भी वो नहीं छोड़ता मोमिन। मुस्कुराना नहीं छोड़ता। मुस्कुराना भी एक नेकी है ना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हर वक्त 24/7 किस में रहता है? नेकी के कामों में लगा रहता है, हमेशा, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। जहां भी उसको लगता है कि ये नेकी है, फौरन निकल पड़ता है उसके लिए। अगर वो कोई वेंटिलेटर पे है, ठीक है, अगर जब तक हमारे पास शऊर है, मोमिन है, वो अगर मोमिन बंदा है, वो अपने इशारों से नमाज पढ़ता है, लेकिन मगर नेकी को नहीं छोड़ता है। आपको मालूम है एक बेहतरीन शख्स जिसने पूरा दुनिया बदल के रख दी, अहमद दीदार रहमतुल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए, हमको ही बनाए, आमीन। हमारे ज़रिए भी उम्मतों को खैर पहुंचाने के लिए उनको चुन ले, आमीन। आपको मालूम है जिसमें अहमद दीदार जो पैरालिसिस हुए थे ना, उनके बॉडी पैरालिसिस के, आपको मालूम है वो इशारों से नमाज पढ़ते थे, उनकी वीडियोस मौजूद है। आज हमारे पास क्या होता है? नेकी का खैर का काम है, नहीं ये नेकी है, नहीं ये कितना बड़ा अजर है। अगर हम फजर पढ़ लिए तो जोहर तक नेकियां लिखी जा रही है, गुनाह धो दिए जा रहे हैं, मिटा दिए जा रहे हैं। हमारे पास छोटी मुसीबत आई, हम नेकी को छोड़ देते हैं। किसी की मदद करना है ना, खाली आपको बोलने से काम पड़ जाता है, आपको बोलने से काम पड़ जाता है। नेकी है ना, खैर है ना। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको खैर की निशानी बताई है कि अगर कोई इंसान शऊर में इशारे देकर कर सकता है तो वो अपने जहन में नमाज पढ़ सकता है, वहां भी खैर को नहीं छोड़ता। अल्लाहू अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, नेकी का इरादा करना। क्या हदीस है वो? नेकी का इरादा भी नहीं छोड़ता मोमिन, इतना रीज वाला होता है नेकी के मामलों में। अच्छा सोचने पर क्या मेहनत है बताइए? अच्छा सोचने पे अल्लाह ये होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ये करे, वैसे करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको फ़ायदा पहुंचा, अल्लाह उनके मामलात को अच्छा कर दे, अल्लाह पाक। सिर्फ आप वो सोचे जा रहे, आपको मिलते जा रही नेकी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, नेकी का इरादा करना, नेक इरादे करने भी नहीं छोड़ता मोमिन। इतनी रीज वाला होता है नेकी के मामले में। अच्छा सोचने पे क्या मेहनत है बताइए, है ना। अल्लाह ये होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह वैसे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अल्लाह ताला तो उनको फ़ायदा पहुँचाओ, अल्लाह ताला उनके मामलात को अच्छा कर। खाली दिल में आप इरादा कर ले, आपको नेकियां मिलती जा रही मिलती जा रही मिलती जा रही है। खजूर का दरख्त पूरा साल फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अल्लाह इंशाल्लाह ऐसे करेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह वैसे करेंगे, अल्लाह ताला तो उनको फ़ायदा पहुंचाओ, अल्लाह ताला तो उनके मामलात को अच्छा करते। खाली दिल में आप इरादा करते, आपको नेकियां मिलती जा रही नेकियां मिलती जा रही है, ठीक है ना। खजूर का दरख्त पूरा साल, बोला ना, पूरा साल लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। बिल्कुल उसी तरह है मोमिन, हर हाल में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है, हर मौसम में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। मुझ पे मुसीबत आई, हमारे पे जितनी परेशानी है, हम दूसरों को काम मदद करना नहीं, हमसे जो हो सकता है, हमारी जितनी फितात हो उतना हमको कर गुजरना है। अल्लाह ताला अपने बंदे की सवाल करेगा ना, अल्लाह ताला तो ये नहीं करना, तू करना था, तू बांधी थी जो बादशाह की मदद की। अल्लाह ताला ये जुल्म नहीं करने वाले। जो हमारे तरह इस्तात है वो बिल्कुल उस इस्तात में नेकी और खैर पहुंचाने की, नेकी करने कर गुजरी, अल्लाह उसके बारे में आपसे कहेगा, वो हमारे लिए फ़ायदा होगा, वो हमारे फ़ायदा बख्श होंगे, इंशाअल्लाह बेस्ट होगा। हर हाल में, हर वक्त, पूरा साल। कभी कर लिए, रमज़ान आ गया, खूब सदका दी थी, उसके बाद सदका कौन, हम कौन, बेचारे गरीबा को मालूम ही नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हर रोज़, चाहे वो खजूर का भी, वहाँ पे खजूर का इस्तेमाल किया गया ना, चाहे वो छोटी खजूर क्यों ना हो, क्यों गुठली क्यों ना हो खजूर की, हो सकता है कि खजूर की गुठली एक तुमको जहन्नम की आग से बचा ले। खजूर की गुठली क्यों बोला गया मालूम है, अरब में आज भी खजूर की गुठली को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खजूर का जो दरख्त है ना, उसका एक हिस्सा भी, इसका एक एक पार्ट भी आप देख लीजिए, ना करना ना किस में नहीं होता। बिल्कुल मोमिन का हर चीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ होती है, हर चीज़ ये कुल रहता है, उसका कौल, उसका अमल, उसका जहन, उसके ख्यालात, उसके फैसले, उसका हर चीज़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है। बिल्कुल इस झाड़ की तरह, खजूर की झाड़ की तरह। कितने अहम पॉइंट है ना। हर साल मुझे और आपको इन नेकी का खैर करना है, सिर्फ ये एक कोई ख़ास मुद्दत के वक्त करना है नहीं, हमेशा करना है, हमेशा। खुश रहो, गम रहो, परेशानी रहो, तकलीफ़ में रहो, हमेशा खैर। वो खैर निकलिए, खैर होने की। एक और चीज़ मेरी बहनों, ये दरख्त है ना, आपको मालूम है एक खजूर का दरख्त सालाना कितने इंसानों को ऑक्सीजन का जरिया बनता है, बताइए, प्राइजेस के ऊपर 2 दिए इन लोगों को माशाल्लाह। एक खजूर का दरख्त सालाना यानी ईयरली कितने इंसानों को ऑक्सीजन का जरिया बनता है। क्या वोट नहीं पड़ा था, ये इस्लामिक लेक्चर है, दीन और दुनिया दोनों की किताबें है ये। खाली ये आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम की नहीं, ये दुनिया के बारे में पूरा सब चीज़ के बारे में, दुनिया के बारे में है। वोट नहीं आया ना, आ गया इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक जन्नत में दे देंगे इंशाअल्लाह। एक चीज़ और मेरी बहनों, एक बताना चाहती हूँ। अच्छा ओके, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। अगर हम सिर्फ कुरान को रट्टा मार लेते, खाली पढ़े, तो लोगों को ये वोट नहीं मालूम होगा। कुरान को मौजूदा इल्म के साथ जोड़ के रखना है तो बताएंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा, अरे ये असल कुरान में कब से है, 1450 साल से है। आप बोल रहे हैं साइंस, आप साबित कर रही है पूरी साइंस, ये तो पहले से है, वो पहले से है। ये साबित करने के लिए आपको कुरान जानना पड़ेगा, और आप क्या है आप वो भी मालूम करना पड़ेगा। मॉडर्न एजुकेशन क्या है वो भी मालूम करना पड़ेगा। दीन और दुनिया का दोनों मालूम रखे, कुरान और बेहतर तरीके से दोनों को समझाने वाले बने इंशाअल्लाह। बोलिए कितने लोगों को, 18 इंसानों का सालाना एक खजूर का दरख्त 18 इंसानों का जरिया है। इसकी कोई रिसर्च आई थी,
उसके ज़रिए पता चला कि एक दरख्त, एक खजूर का दरख्त 18 इंसानों के ऑक्सीजन का ज़रिया बनता है। यानी एक अकेला खजूर का दरख्त इंसानों की ज़िंदगी, मेरी और आपकी ज़िंदगी ऑक्सीजन है ये नहीं है? मोमिन लोगों के लिए ज़िंदगी होता है, उनकी मौत बन के सामने नहीं आता, उनके लिए मुश्किलात परेशान का जरिया नहीं बनता, राहत सुकून मोमिन इसका जरिया बनता है। ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी बाज़ औक़ात बोला जाता है उनसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, सुकून आ गया, इत्मीनान आ गया, बस ये मोमिन वसी होता है, ना कि दूसरे को तकलीफ़ दे। एक और बात, लास्ट पॉइंट मेरा, इंशाअल्लाह मेरी ये बात करके अपनी बात मुकम्मल करूँगी, फिर आप लोगों से इंशाअल्लाह उसके बारे में फिर बात लूँगी मैं। ये जो दरख्त है वो लेते क्या है, ये जो दरख्त है लेते क्या है, खजूर का दरख्त, कार्बन डाइऑक्साइड CRT, यानी जहरीली गैस ले लेते हैं, नुकसानदार चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन देते हैं क्या, वही देते हैं, चेंज करके देते हैं, बदल के देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मोमिन को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचाए, कोई ताना दे, तो वो जैसे कुत्ते जैसा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि क्या करता है, अगर वो ताना दे तो उसके हक में खैर की दुआ करे। खैर की दुआ करता है ना कुत्ता, खैर की कितनी बड़ी मिसाल है ना। अगर ये झाड़ बोल दिए कि हम नहीं, हम कार्बन ऑक्साइड लेना, हम भी कार्बन ऑक्साइड देंगे, जो लिया वही देंगे, ये होता ना। हम मोमिन रहते तो हम भी नहीं, हम काफिर रहते हम भी पलट के देते कि हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही करते हैं, हमारे बच्चे की शादी में भी दे देना, हम भी अपने बच्चे की शादी में उसी करते ना। हमारे घर को आए तो हम इतना पूछे, हम तो उनके घर को उतना ही नहीं पूछे, हम हमारे वैसे ही रहेंगे जैसे वो अगला कर रहा है। बताइए, आज वो रहता बेहतर, आज हमारे मुसलमानों की ज़िंदगी में है ही नहीं है। उन्होंने जैसे हमको किया ना वैसे ही हमको भी करना है। उन्होंने जितना पैसा रखे ना, जितना हम पे बोल रहे उतना हमको ही बोलना। उन्होंने अगर रिंग डाले तो हमको भी रिंग डालते, वो हमें 500 रुपये रखता, हम भी 500 रुपये रखते। उन्होंने हमारे बेटी को जहेज दे तो उनके बेटी को हम भी जहेज देते। ये नहीं है, ये सब है ना, ये सब यही हो रहा है, यही हो रहा। खजूर का दर्द वैसा नहीं है, मोमिन कभी ऐसा नहीं है, वैसा कभी नहीं बनता। चाहे उसके साथ गलत किया जाए, चाहे उसके साथ बुरा किया जाए, चाहे उसको ताने दिए जाए, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, अपने दुश्मन को ही पहुंचाता है, अपने दुश्मन को ही फ़ायदा पहुंचाता है, अपने मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बोलिए, क्या दुश्मनी से इत्मीनान न रहते थे कि ये बंदा हम पे कभी जुल्म नहीं कर सकता। उस वक्त के मुशरिकी मक्का ये बात को जानते थे कि ये चाहे कुछ भी कर ले, ये इंसाफ करने वाला बंदा है, ये कभी झूठ बोलने वाला बंदा नहीं है, ये कभी अमानत में से ख़यामत करने वाला बंदा नहीं है। इसलिए उनको भी अल्लाह के नबी का वो सागिद, सादिक और अमीन का दिए थे लक़ब। यानी मोमिन ना कैसा होता है, हमेशा फ़ायदा करता, कभी उससे गलत, कभी गुमान, उम्मीद हो ही नहीं सकता। और वो चेंज होना है, यहाँ पर पूरा बदल के दे रहा है ना मोमिन। ये कुरान, ये मिसालें, ये मुझे और आपको बदलना चाहती है, चेंज करना चाहती है मुझे और आपको सोच को। ये कुरान आए, कभी आए नहीं कि पता नहीं सब आप कमा लिए, चलो उसके बाद टिकट आ गए, निकल गए, नहीं, मेरी और आपके लिए थिंकिंग को बदलने के लिए चाहता है, मेरी और आपको सोच को बदलना चाहता है। ये अल्लाह ने मिसाल ने बयान की, क्यों बयान की, मैं आप बदले ना। और इंसान कहाँ से बदलता है, कहाँ से बदलता है, बात अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो बदलता है ना। ये कुरान मेरे आपके लिए दिमाग पे काम करता है, मेरे और आप पे दिमाग पे काम करते हैं अल्लाह पाक। और जब सोच बदलती है ना, मिजाज बदलता है, रवैया बदलता है, मामलात बदलते हैं, हर चीज़ बदलता है जब सोच बदलती है। ये सोच है ना, सोच वो बदलती है, हर चीज़ बदलता है। अल्लाह चाहता है कि मैं और आप अपने आप को बदले, चेंज करें, ईमान का वो लेवल ना रखे जो आज तक था, बस उस लेवल को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल करें। और इंसान की बुलंदी इल्म से आती है, ईमान की मजबूती इल्म से आती है, तने की मजबूती इल्म से आती है, साखों में परफेक्ट मामलात इल्म से आता है, इंसान इल्म से आता है। पूरी की पूरी ये खजूर की जड़ें है ना, ये है ना, ये की पूरा इन्हिसार है जो इसके जड़ें है ना, पूरा का पूरा ईमान पर है। और ईमान की जो बुनियाद है ना वो इल्म पे है। इसलिए अल्लाह ने पहला हुक्म दिया कि पहले इल्म हासिल करो, फिर उसके बगैर तुम कभी मोमिन नहीं बन सकते, कभी तुम ये खजूर के दरख्त की तरह नहीं बन सकते। अल्लाहू अकबर। कितनी क्वालिटीज़ हुए हैं अभी तक बताइए, 11 क्वालिटीज़, 11।
14 हो सकता है उसके अंदर और एक्स्ट्रा कुछ हो जाए, क्योंकि एक के बाद बोलती चली जा रही थी मैं। तो यहाँ पर रब्बुल आलमीन मिसालों के जरिए मैं और अपने आप को क्या कर ले, चेंज कर ले। मोमिन हमेशा जो होता है ना, अगर उसे कभी गलती हो जाए ना, फौरी क्या करता है, तौबा की तरफ यू टर्न ले लेता है, अल्लाह की तरफ पलट जाता है। क्या बोलते हैं ना कि गुनाह के हालत में वो कभी भी हालत में नहीं रहता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिसालों के जरिए मैं और अपने आप को क्या कर लें, चेंज कर लें। मोमिन हमेशा जो होता है ना, अगर उससे जो गलती कभी हो जाए ना, तो फौरी क्या करते हैं, तौबा की तरफ यू टर्न ले लेता है, अल्लाह की तरफ पलट जाता है। कभी क्या बोलते हैं ना, गुनाह के हालत में वो कभी भी नहीं रहता। वो हाँ, वो नेकी की हालत में रहता, वो और नेकी को आगे बढ़ाता है। सर है वो छोड़ देता है, लेकिन खैर उसको मजबूती से पकड़ के रखता है, क्योंकि उसकी जड़ें, उसके जो वैल्यूज़ है उसके अंदर, मुझको और आपके अंदर बिल्कुल इस झाड़ की तरह बनना है। इंशाल्लाह बनेंगे ना, इंशाल्लाह खजूर की दरख्त की तरह उसके वैल्यूज़ है, इसके जो उसूल है, जो अल्लाह ने बताया हमें, जो कुरान में बताया, इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं ना, कभी वो मामलात से कभी अलग अपने आप को नहीं करता है ना। आज हम क्या करते हैं, किसी को हक अदा करे या ना करे सब चलता है ना, हमारा पेट भर गया, हमारा घर भर गया, हमारा दिल भर गया, हमारा अलमारियाँ भर गई, बस नहीं। खजूर के पत्ते कभी अपनी शाखों से अलग नहीं होते। मेरे और आपके मामलात, मेरे आपके जो अल्लाह ने हुक्म दिए ना, हम कभी अदा ना करें, फिर भी हमें जुड़े हुए हैं बिल्कुल इस झाड़ की तरह। हमको क्या करना है, उसको जोड़े रखना है, अलग नहीं रखना है। अल्लाह ताला इस एक मिसाल के बाद एक और मिसाल बन करता है, एक नापाक दरख्त की जिसकी जड़ें कमज़ोर होती है, जो कोई हवा आती उखड़ जाता है। अल्लाह बस उसके अंदर ये नहीं बताया है कि वो कौन सा दरख्त है। ये तो यहाँ पे हमको नाकार दरख्त की तरह नहीं बनना है, ये फौरन नापाक दरख्त की मिसाल दी अल्लाह पाक ने। हमको क्या बनना है, पाक दरख्त बनना है। मुझको और आपको हया वाली बनना है इंशाअल्लाह। हाँ, हया की शाखें है ना ईमान। हया क्या है, हम ईमान की शाख है ना हया। ये जो पूरे मामलात, ये जो हया नहीं है, ये मामलात पूरा करते हैं खजूर वाला। ये मामलात खजूर का मामलात, जो खजूर का जो ब्रांच है ना, वो हया से जुड़ी हुई है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल हयात उशावतन मिला मिनल हयावत दुनिया। ब्रांच है, यहाँ पर भी ब्रांच का जिक्र आया, साख का जिक्र आया। हर हाल में अपने आप को हयादार बनाइए, पाक रखिए, अपने आप को पाक रखिए, अपने आँखों को पाक रखिए, अपने कानों को पाक रखिए, अपने हाथों को पाक रखिए, अपने जिस्म को पाक रखो। अगर नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम ये पाक दरख्त की तरह नहीं बनेंगे कभी भी, ठीक है। तो ओवरऑल तो मैं समझती हूँ इंशाअल्लाह इस गुमान से कि आज का ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, जैसे अल्लाह चाहता है कि हम अपने आप को बदला, जैसे अल्लाह चाहते हैं। और अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं, रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम एक मजबूत पाकीज़ा दरख्त की तरह बना दे, हमारी ज़िंदगियों के बिल्कुल इस दरख्त की तरह बना दे, इस खजूर के दरख्त की तरह बना दे। आमीन। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमको इसकी तरह बनने में आमीन मदद करे, और शैतान के हर सर से, उसके हर हथकंडे से हमारी नस्लों की हिफाजत करे। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला आता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई ऐसा दिक्कत है तो बताइए, हम कमेंट पे सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।